हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नया आइटम लेकर के आई हूँ। और ये आइटम हम बिल्कुल एक सिंपल कपड़े में बनाएंगे। तो ये मेरे पास देख रहे हैं आड़ा तिरछा कटा हुआ कैनवास का कपड़ा है, जो पाई वगैरह में बनाती रहती हूँ, उसमें से बच जाता है। तो आज उसी कपड़े का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कैनवास नहीं है तो आप कोई पुरानी मोटी बेडशीट वगैरह, जैसे भागलपुरी की चादर होती है ना, मोटी बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है, उसका बना सकते हैं, टॉवल का बना सकते हैं, या क्विल्ट करके बना रहे हैं अगर, तो दोनों तरफ प्रिंट लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा इसका लुक आएगा। तो मेरे पास मोटा कपड़ा है ऑलरेडी बचा हुआ, जो मैं सामान बनाने जा रही हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे पास ये कंप्लीट पीस है। तो अब मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कैनवास से ही बनाएं। ये है एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जो हर जगह काम आता है। आप इसको किचन में, आप इसको बेडरूम में, आप इसको बाथरूम में, या बच्चों के कमरों में, या दरवाजे के पीछे, जैसे भी यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे कपड़ा, जो हमारे पास होना चाहिए 16 बाई 16 इंच का एक पीस होना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल। ये हमने 16 ले लिया, इधर से भी 16 ले लेते हैं। पहले हाइट ले लेते हैं, फिर स्क्वायर निकाल लेंगे। और इस आइडिया से आप इसको छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और देखने में बड़ा अट्रैक्टिव बनेगा, जो मैं बताने जा रही हूँ। ये हमने इसको बराबर से स्क्वायर कर लिया। अब एक कोने से दूसरे कोने पर हमें इसमें एक लाइन खींचनी है। ये हमने लाइन खींच ली। ठीक, अब इसको हमें कट करना है। तो पहले स्क्वायर पीस निकाल लेते हैं। अब ये जो बीच में लाइन खींची है, इसको कट करके निकालेंगे। ये दो पीस हमने कट कर लिए। अब इसमें से जो ये साइड की पट्टी है, इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 6 इंच की पट्टी, और इसकी विड्थ हमको मिल रही है यहाँ पर 5 इंच। तो इसको हम 2.5 इंच में बराबर डिवाइड करके दो पट्टियाँ निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। अब इस कपड़े की भी फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको बाद में बताएंगे क्या करना है। अब यहाँ पर इसके तो हमें बनाने हैं 2 लूप। इस तरह से सिंपल पलटेंगे और इसको 2 लूप यहाँ पर बना लेंगे। एक इसका बना लेंगे और इसको भी इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए इसका भी लूप, इस तरह से 2 लूप तो हमें ये रेडी करने हैं। और अब ये जो पीस है हमारे पास, इसको ये जो ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है, ये जो सीधा आ रहा है इसको छोड़ देंगे। ये जो ट्रायंगुलर शेप आ रहा है, इसको यहाँ पर हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिल देंगे। यहाँ पर ये पूरा प्लेन बनेगा। इसमें कोई भी हम कोई दूसरा रंगीन कपड़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की लुकिंग अलग होती है। तो इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको सिलना है, इसको सिलना है, इसमें भी प्लेन वाला छोड़ देना है, इसको सिलना है और इसको सिलना है। तो चलिए इतना तैयारी कर लेते हैं, 2 लूप बना लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। अब हमने इसकी यहाँ पर सिलाई कर ली है। इस तरह से ये ट्रायंगुलर वाला शेप सिल लिया है, नीचे का हमने छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर का ट्रायंगुलर शेप आया है, इस पर ये जो लूप बनाए हैं, इस लूप को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से बराबर नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, जिससे कि हमको हैंग करने में आसानी रहे। तो बस हमें इसको क्या करना है, पीछे साइड से यहाँ पर इस तरह से इतनी दूरी पर लगा देना है। देखिए इस तरह से दिखाती हूँ। इसको यहाँ पर पीछे साइड, ये सिलाई हमारी अंदर दिखाई देगी, इसको पीछे नहीं करना है। और इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से सिल देना है, इसमें भी और इसमें भी बराबर से रखते हुए। और यहाँ मजबूती के साथ मशीन चलानी है, ऐसे मशीन नहीं चलानी है। ये जो सिलाई आई है, इसी पर हमें 2-3 बार मशीन चला देनी है और सिल देना है। इसको हमने यहाँ पर टक कर दिया, इस तरह से 2 इसके लूप बना दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने कॉर्नर सिला था, यहाँ से इस पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस कॉर्नर से जो ये बढ़ के सिल के निकल के आया है, इसको हम कट कर देते हैं।
तो ये सीधा हो जाएगा। ये हमने कॉर्नर कट कर दिए इसके। अब यहाँ से हम इसको इस कॉर्नर से बिल्कुल 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया। इधर भी लगा लेते हैं इस तरह से, और इस पर भी निशान लगा लेते हैं। और एक लाइन खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। ये हमने लाइन भी खींच ली और निशान भी लगा लिया इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये 2 इंच का मार्क लगाया और एक सीधी लाइन खींच दी। इसमें भी 2 इंच का मार्क लगाया, सीधी लाइन खींच दी। अब क्या करना है, कोई भी एक पीस लेंगे। अब ये जो सिलाई है ये हमने सिली थी, ये सीधी आनी चाहिए। और यहाँ पर अब हम इसका सेंटर में निकाल लेते हैं। ये हमने सेंटर निकाल लिया। सेंटर अंदर की तरफ निकालेंगे। अब ये जो सेंटर का निशान हमने लगाया, इस सेंटर से 2.5 इधर मार्क करेंगे, इधर, और 2.5 इधर। तो हमको यहाँ पर टोटल 5 इंच का मार्क मिल जाएगा। अब ये जो हमने 5 इंच का मार्क लिया, इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम अंदर ले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको। अब ये जो निशान लगा है इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाते हुए 1/2 इंच करीब बाहर हमने इसमें कट लगा दिया। इस तरह से ये निशान है और 1/2 इंच हमने बाहर कट लगा दिया। अब यहाँ से ये जो 5 इंच का निशान है इसको यहाँ से इधर पलटेंगे इस तरह से। अब ये वाला कट नहीं करना है हमें, इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर फोल्ड करना है इस तरह से, और इसको फोल्ड करते हुए पूरा हमें यहाँ तक वापस ले आना है। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ कट कर देंगे हम तो हमें फिर यहाँ पे फिनिशिंग देने में दिक्कत आएगी। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं सारे, जहाँ जहाँ से फोल्ड किया है। ठीक, ये हमको कट नहीं करना है। ये हमारा 1/2 इंच बढ़ा हुआ है, ये हमारा इधर आ गया। इसको अब इधर पलटेंगे। ये मैंने सीधी तरफ से बताया कि सीधे तरफ से लुकिंग कैसे आएगी। अब इसको हमें वापस वही चीज़ करनी है। तो जो कट वाला है, अब यहाँ पर जब हम सिलाई फाइनली करेंगे तो हमें सिलाई करनी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये 5 इंच पर हमने मिला दिया। 2 इंच पे जो मार्क किया था इसको यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ दिया। ये हमारा 5 इंच का मोड़ रहा है। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर लाएंगे और इसको ये 1/2 इंच को बाहर निकालते हुए इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए, ये फिर से वही पॉकेट बन गई। अब ये जो कटा हुआ हिस्सा 1/2 इंच है हमारा, ये बाहर आएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसकी तैयारी कर ली। इसमें भी सेम प्रोसीजर में हम कट कर देंगे। तो इसमें हमने एक इधर कट किया था और इसमें इधर कट करेंगे। ठीक है, ये दोनों सीधा रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये दोनों हमने सीधा रखा है। ये सिलाई हमारे सामने आ रही है, लूप हमारे पीछे की तरफ लगे हुए हैं, ये पीछे उल्टा है। हमने इसमें इधर कट किया था, इसमें इधर कट करेंगे, 1/2 इंच बाहर निकालेंगे। अब इसको कट करने के बाद इसको रख देंगे। अब अगली तैयारी हम करेंगे। दूसरा मेरे पास ब्लैक कैनवस था, मैं उसको ले रही हूँ कट, ये भी पीस में बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसको जो है, कैनवस के धागे बहुत निकलते हैं, तो यहाँ से पहले हम धागा निकाल के एक लाइन सीधी कर लेंगे। और इसकी जगह पर, ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, इसकी जगह पर आप टसल भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कलाकारी करने के मूड में हूँ और वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगी आइडियाज़ में, क्योंकि एकदम डिफरेंट आइडिया है ये। और इसका धागा हमने इधर से निकाल लिया। ठीक, इसका साइज़ भी देख लेते हैं। इसका साइज़ हमको मिल रहा है 6.5 इंच। तो इसमें किनारी नहीं सिलनी है। अब ये हमने बराबर कर लिया धागा निकाल करके। अब इसको यहाँ से हम बराबर कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये मार्क हो गया, इसको कट कर लेंगे। एक पीस ये हो गया।
3 इंच एक पीस और कट कर लेंगे। ये हो गया, ठीक। इसको भी कट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ये 2 पीस हो गए हमारे पास, इसको लेंगे और यहाँ पर ये पीस लेंगे। तो ये हमारा सीधा है, ठीक। मैं बार बार बता रही हूँ, ये लूप हमने पीछे तरफ जोड़े हैं, ये हमारा सीधा है। अब इस पर दोनों साइड कटा हुआ है, कहीं से भी इसको हम यहाँ इस 5 इंच पर रख करके और सिल देंगे इस तरह से। बाद इसको हटा देते हैं। अब ये जो हमने 5 इंच का मार्क लिया था, तो इसको हमने दूसरी तरफ भी निकाल लिया था। तो इसको हम उल्टी साइड में, जिधर ये लूप का हमें सिलाई दिख रही है, इसको यहाँ सेंटर में रखेंगे। इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं और सेंटर से सेंटर मिला के इसको सिल देंगे उल्टी तरफ। एक पीस इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, उठा के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। और दूसरा पीस इसका जो सेंटर निकाला है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक। अब इसको भी सेंटर निकालेंगे और दोनों को उल्टी साइड में, पीछे साइड से इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ये दोनों पीस हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिए फ्लैप की तरह। ये जोड़ने के बाद ये जो कटा पीस है, इसको हम बाहर रखेंगे और जो ये 2 इंच वाला पीस है, इसको इस फ्लैप के बराबर लाएंगे, यहाँ रखेंगे, इसको अंदर मोड़ेंगे इस तरह से और इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मशीन चला देंगे। इसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर हम मशीन चला लेते हैं। अब इन दोनों पीस को हमने सिल लिया। अब इसको हम करेंगे सीधा। अब ये देखिए, यहाँ पर जो 2 इंच वाला हमने मोड़ा था वो यहाँ पर आ गया, ठीक। वो 2 इंच का कटा हुआ इधर अंदर साइड में चला गया। ये हो गया हमारे कुछ इस तरह से तैयार है। अब क्या करना है कि बस यहाँ से डबल सिलाई चलाते हुए, जहाँ पे ये 2 इंच का मोड़ है, यहाँ से और बिल्कुल बारीक एकदम फिनिशिंग वाली, जिसे कहते हैं दाब मशीन चलाना, यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए इसको यहाँ से यहाँ सिलकर और यहाँ उतनी ही दूरी पर 2 इंच पर रोक देंगे। ये 2 इंच, ये 2 इंच, यहाँ डबल मशीन यहाँ से चलाते लाएंगे, दाब मशीन देंगे और यहाँ सिंगल मशीन या डबल मशीन चला करके छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो अंदर वाला फ्लैप है वो भी हमारा सिल जाएगा। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, 2 इंच पर इधर और ये 2 इंच पर इधर, ठीक। अब इसको भी हम इस तरह से सिल लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। अब ये दोनों पीस हमने यहाँ पर टक कर दिए, अंदर वाला अंदर सिलाई में चला गया, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारी जो हमने ये अंदर बाहर से फ्लैप लगाया है, जिस पर कोई सिलाई नहीं की, इसको जोड़ दिया। अब इसके सारे धागे हमें नीचे से निकाल देने हैं। और ये आइडिया जब हम लोग 10th में थे, होम साइंस लिया हुआ था, उसके पहले भी हमारी मदर, मतलब हमारी अम्मा, मदर कहने में अच्छा नहीं लगता, देसी नाम मुझे अम्मा अच्छा लगता है, तो हमारी अम्मा लोगों ने ये सिखाया था कि कैसे ये सब चीज़ें बनती हैं। तो हम लोग जब 10th में आए हैं तब तक तो बहुत कुछ जान चुके थे, घर में इतना हम लोगों को सिखाया जा चुका था। तो इसको हम लोग सुई लेकर के निकालते थे। अम्मा बताती थी कि इस तरह से बैठ के निकालो, क्योंकि हम लोग की अम्मा भी खाली समय में बैठ करके सिलाई कढ़ाई बुनाई किया करती थी। तो जो सुई का पीछे वाला हिस्सा होता है, इससे बस इसको ऐसे खींचा, निकाला। तो ये हम लोग को अपना काम, हम लोग को अम्मा पकड़ा देती थी कि खाली समय बैठ के ये करो। तो उस समय रेडियो नहीं, मतलब रेडियो था तो वो एक जगह रखा रहता था और ये सब काम हम लोग बाहर आंगन में बैठ के करते थे या छत पे करते थे। जैसा मौसम होता था उस हिसाब से काम करते थे। तो जहाँ जहाँ अम्मा रहती थी वहाँ वहाँ हम लोग रहते थे, सारा काम होता रहता था और जल्दी से काम निपट भी जाता था। तो उसी चक्कर में हम लोग, और अम्मा हम लोग को जानबूझ के साथ में बैठाती थी कि कुछ सीखें ये लोग, क्योंकि देख देख के ही हम लोग सीख जाते थे। तो वहीं से मुझे ये सारी चीज़ें शौक में एक तरह से कहिए विरासत में मिली हैं। और विरासत की बात बताऊँ तो मेरी सासू माँ भी कम नहीं थी, गांव की थी। उस समय गांव इतने डेवलप नहीं थे कि उनको कुछ सुविधाएं मिल सकती। हम लोग तो शहर में थे, मेरी शादी गांव में हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाकी परिवार के लोग, मतलब माँ बाप ने सबने खूब मेहनत करके पढ़ाया भी।
तो मेरी जो सासू माँ थी वो भी इतनी कारीगर थी, एक सी एक, जो जिसको हम लोग कास मूंज की डलिया बनाते हैं, कहीं कहीं वो बोलते हैं खुरुई बोलते हैं, किसी को डलिया बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ दौरी बोलते हैं, बहुत जो बिनी जाती हैं हाथ से। तो वो हमारी सासू बहुत खूबसूरत खूबसूरत बनाती थी, और उन गांव में उनके जोड़ का कोई था ही नहीं कि उतनी सुंदर कोई डलिया बना सके। तो वो भी मैंने उनसे सीखा। शादी होके जब गई तो मैंने कहा अम्मा मुझे भी ये सिखाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने सिखाया, मतलब सीखना मेरे जुनून में इस तरह से कुछ बसा हुआ था कि मैं रात में चुप्पे चुप्पे जो है, लाइट चली गई थी तो जो डेबरी होती है मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल की जो जल बनाई जाती है बत्ती डाल करके, उसको जला करके मैं सीख रही थी। तो उसकी सर सर आवाज़ आ रही थी खींचने की, मैं बना रही थी। तो मेरी सासू माँ कहती हैं अरे आँख फूट जाएगी, दिन में बनाना। उन्होंने बगल के कमरे से मुझे डांटा। मैंने कहा अरे इनको तो पता चल गया। मैंने रखा उसको, फिर दूसरे दिन बनाया। तो मैंने उसको भी सीखा बनाना। सीखना मैंने कभी रोका ही नहीं, हमेशा सीखती रहती हूँ, और उसी सीखने के चक्कर में आप लोगों को सिखाने भी लगी। तो आप लोग भी कुछ कुछ सीखते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं, ये सिखाइए मैडम, वो सिखाइए, ये बताइए। तो इसी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की। अब मैं तो बार बार कहती हूँ कि अगर उस समय यूट्यूब का ज़माना होता तो मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आप लोगों को क्या क्या सिखा डालती। बहुत सारी चीज़ें तो बोली बिसरी यादें हो गई हैं, कुछ देखती हूँ तब याद आता है कि अच्छा हाँ ये भी तो हम लोग करते थे। तो वही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो जैसा देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसको मैंने कंप्लीट कैसे किया है मैं इस पर सिखा दूँगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुई धागा लेंगे। धागा मैंने मजबूत वाला लिया है, वही क्रोशिया वाला, और इसको हम बैक साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दाहिने से काम शुरू करती हूँ हमेशा, मेरे काम करने दाहिने से बाएँ जाती हूँ तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हम पहले एक नॉट दे देंगे इस तरह से। अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ से हम कुछ धागे अलग करेंगे इस तरह से। ये हमने अलग कर दिए। अब इसी से हम इसको यहाँ पर इस तरह से रैप करेंगे, इस तरह से 2 बार इसको इस तरह से रैप कर लेंगे। ठीक है, जो दूसरी बार रैप करेंगे तो यहाँ पर हम इसी धागे से नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगा दी। ठीक, अब इसमें हम एक मोती डालेंगे। तो मोती यहाँ पे आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, छोटी मोती हो वो डालिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमने मोती तो डाल दिया, लेकिन जहाँ पर गांठ लगाई थी वहाँ पे इस धागे के रेशे दिखाई देंगे। बस हमको उसके बीच में से सुई को पीछे ले जाना है और धागा पीछे ले जाना है। ठीक, अब ये धागा पीछे चला गया। अब उतने ही जितने धागे यहाँ लिए थे उतने ही धागे अंदाज लीजिए या गिन लीजिए। इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे और इस धागे को पीछे से ही लाएंगे, आगे से नहीं लाएंगे। इसको उठाएंगे और इसको रख कर के ही काम करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अब देखिए हमने इतने धागे के पीछे से इतना ये फिर से सुई धागा निकाल लिया। फिर इसको इसी तरह से पकड़े पकड़े रैप करेंगे इस तरह से, और दूसरी बार के रैप में इसमें यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगा दी। ठीक, अब इसमें कोई दूसरे कलर का मोती डाल लेते हैं। मोती डालेंगे, फिर यहाँ पर इन्हीं धागों का जो यहाँ पर बांधा था उसके ऊपर से इसको नीचे ले जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से बस धागों को थोड़ा थोड़ा लेना है और इसको बना देना है। तो धागा जो है वो पीछे से ही आएगा, आगे से नहीं आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। डबल नॉट करके एक मोती लगा देनी है। ये हमने सारे मोती इसमें टांग दिए। अब हम आते हैं पीछे। तो पीछे इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से आया है। तो सफाई पूरी सामने आई है और टाँके सारे पीछे आए हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो नॉट है आखिरी उसको भी हम पीछे ही लगाएंगे, कपड़े में फंसाते हुए या धागे में फंसाते हुए, जहाँ जगह मिले पीछे सफाई से इसमें नॉट लगा देना है। अब ये जो दोनों परतें हैं इन दोनों के बीच से पहले हम यहाँ पर इसको धागे से पहले ही टक कर देंगे ताकि दोनों अलग ना हो। जो क्रॉस आ रहा है इसको हमने यहाँ पर सुई धागे की मदद से यहाँ पे ये देखिए जोड़ दिया। ठीक, अब इस पर हम शो बटन लगा देंगे।
यहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं, कपड़े का फूल बना सकते हैं, बो लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। बस यहाँ पर इसका जो अलग अलग हिस्सा है उसको हमें बस पकड़ के एक करना है, इसलिए इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब इसको भी हमने पीछे से नॉट दे देनी है। तो मैंने तो यहाँ सफ़ेद धागा इसलिए लगाया कि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर मैचिंग का धागा लगा सकते हैं। तो सफ़ेद धागा भी इस तरह से लगाया है कि वो सामने कहीं नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हमारे एक एक पॉकेट का 2 ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 16 बाई 16 का पीस बता करके और तब बताया कि इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास उतना बड़ा कोई ट्रायंगुलर पीस है तो आप उसको भी लेकर के सिंपल बना सकते हैं, कपड़ा काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे 2 ऑर्गेनाइज़र रेडी हुए हैं, पूरी तरह से वॉशेबल हैं। और अगर गिफ्ट देना है तो हाथ की एम्ब्रॉयडरी से यहाँ पर जिसको देना है उसका नाम लिख के दे सकते हैं। इसको गिफ्ट में भी दे सकते हैं, इसको हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन में भी लगाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। तो अब राखी आ रही है तो इसमें आप अपने जो भी नियर डियर जिनको आप राखी बांध रहे हैं या घर आए हैं रिटर्न गिफ्ट देना है तो उनके लिए भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नन्हे ने फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।